हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन लर्निंग एग्री। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश जो है भारत है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो आलू की उत्पत्ति जो है पेरू, जो कि चिल्ली में है, पेरू में हुई थी। नेक्स्ट है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? तो फलों के मीठे होने का मुख्य कारण जो है उसमें मौजूद फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, देश का सर्वप्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देश में सर्वप्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है 3 है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, नारियल का वानस्पतिक नाम है? तो नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो की गई थी 1905 में बिहार के पूसा में। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का जो संबंध है टमाटर उत्पादन से है। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर 16 लिखा गया है, 17 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है पौधों के तनों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है सोयाबीन में पाई जाती है, जो कि 46% है। वहीं अगर तेल की बात करें, ऑयल की मात्रा, तो ऑयल की मात्रा जो पाई जाती है 18 से 20% पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो की गई थी 1974 में पांडिचेरी में की गई थी। तो दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान समय में जो टोटल कृषि विज्ञान केंद्र हैं 722 हैं। और अगर वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में 86 केवी के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाह किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाह जो कहा जाता है केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आलू एक प्रकार का है, तो आलू जो है तना है। दोस्तों, आलू, अदरक, हल्दी ये सब जो है तना है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, जो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। वहीं बात करें गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो गेहूं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 42 होती है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश जो है भारत है। नेक्स्ट है अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो अनाजों की रानी जो है मक्का को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल जो है खजूर है। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो अंगूर का जो बगीचा कहा जाता है नासिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का वानस्पतिक नाम है? तो गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। नेक्स्ट है भारत में फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो भारत में फसल बीमा योजना जो लागू की गई थी 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा जो है आम को कहा जाता है। वहीं बात करें रानी की, तो फलों का रानी जो है लीची को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इस देखें तो लीची जो है अभी हाल ही में लीची को जीआई टैग मिला है, जो कि बिहार की शाही लीची थी। बात करें अगर आम की, तो आम के अल्फांसो आम की जो कि जीआई टैग मिला है, वो भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है गरीबों का मेवा कहा जाता है? तो गरीबों का मेवा जो है बेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है दलहनों का राजा कहा जाता है? तो दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। नेक्स्ट है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है धान का डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का डलिया जो है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट है डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1967-68 में हुई थी। दोस्तों इसके जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। नेक्स्ट है दलहनों की रानी कही जाती है? तो दलहनों की रानी जो है मटर को कही जाती है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो स्थित है कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का बगीचा जो है बंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।